मैं सहारनपुर जाने लग रहा हूँ मेरठ से। फ़िलहाल मैं मोदीपुरम हूँ। मैं रूम पे से निकला था, अपने रूम पे से टाइम याद नहीं, खैर जो भी है। कहने की बात यह है, मैं पहुँच जाऊँगा, अभी 3 बज रहे हैं शायद। मैं इंशाल्लाह 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा वहाँ। व्लॉगिंग करनी पड़ेगी तो 7 भी क्या बोलते हैं, 1 घंटा लेट भी हो सकता हूँ। तो ये मोदीपुरम है, ये आप देख सकते हो। यहाँ से ये रास्ता ऊपर वाला इधर को जा रहा है और ये वाला रास्ता सहारनपुर, मतलब सहारनपुर मुजफ्फरनगर जा रहा है। तो गाइज़ अपना हेलमेट लगा के बिल्कुल मैं निकल चुका हूँ। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, इंटरेस्ट दीजिएगा प्लीज़ मेरे ब्लॉग में। मैं वैसे ही बच्चों की कहूँगा, बस इसको देख लीजिए, झील लीजिए मुझे। तो मैं आ गया हूँ खतौली और मेरे सफ़ेद बाल दिखने हुए स्टार्ट। नहीं, पहले से ही दिख रहे हैं, सूखने के बाद ज़्यादा दिखते हैं। मैं खतौली तक पहुँच गया हूँ। अब अगली अपडेट या तो कोई देवराना, कोई जौन सा भी रेस्टोरेंट पर रुकूँगा, खाऊँगा नहीं, मैं भी खा के आऊँ। तो या तो वहाँ पे दूंगा आपको अगली अपडेट, या दूंगा मैं सीधी मुजफ्फरनगर में जाके, ठीक है। अभी मैं आ चुका हूँ, नमस्ते द्वार भी बोलते हैं इसको। और मुझे तो जाना है, क्या बोलते हैं, मैगडी। सब मैगडी में चलते हैं, वो रहा मैकडोनल्ड। गाइस मैं मैकडोनल्ड में आया हूँ किसी के लिए, मुझे भूख लगी हुई थी और रास्ते में मैकडोनल्ड ही ऐसी चीज़ थी जो मतलब सही है, जितनी मुझे भूख है। ज़्यादा तो है नहीं, खा के आ रहा मैं, जितनी है। मैगडी सबसे अच्छा है इसके लिए। और ये चलो बाकी जब ऑर्डर आता है तब करेंगे बात। ये यहाँ पे चेंज हो चुकी है सारी चीज़ें। ऐसा खतौली में ही देखो, ट्रेन टेबल नंबर 22 है ना। तो अब यहाँ का क्या सीन है, पहले कुछ और था। पहले था कि मतलब काउंटर से जाके लाइए। अब मैंने टेबल पे रख दिया है, खुद से लेने आएंगे टेबल पे। पेमेंट भी वहीं पे हो गई है, सारी चीज़ें वहाँ पर हो चुका है। ये आ गया मेरा ऑर्डर और टेबल नंबर ले जा चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब ये बहुत ही अच्छा तरीका है इनका ऑर्डर देने का। अगर आप लास्ट 2 महीने पहले आए होंगे मैगडी में तो ऐसी इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी यहाँ पे, लेकिन अब आ रहा है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बर्गर एंड फ्राई। सही है, मिलता है आगे जाए। गाइस मैंने कर लिया है ब्रेकफास्ट, कह लो, लंच कह लो, डिनर कह लो या स्नैक्स कह लो, क्योंकि ये टाइम ही नहीं पता कौन सा तो है कौन सा नहीं है। 4:30 बज रहे। देखो यहाँ पे हल्दीराम और तुम्हारा मैकडोनल्ड, ये पूमा का शोरूम भी है, लिवाइस का भी है। लेकिन रही बात अगर उसकी, क्या बोलते हैं उसको, हमारा किराना छोटा शामली की ले लो बात। तुम्हारे शामली में ना तो पूमा ना मैकडोनल्ड, तुम्हारे में क्या, हमारे शामली में कुछ भी इतना खास नहीं। ये खतौली है, तो खतौली तक जब इतनी सारी चीज़ें हैं ना, मंसूरपुर खतौली, तो समझ जाओ। ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे जो डेवलप हुआ है इतना, ये सब हाईवे की वजह से है, कह सकते हो, क्या है भी यही। बाकी मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी है चलो सही है, अपने अपने शहर की अलग अलग क्वालिटी होती है। अब चलते हैं, अब बाइक भगानी पड़ेगी, जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं इंशाल्लाह वहाँ पे। व्लॉग को जितना छोटा हो इतना ही सही है, ठीक है। आ रहा हूँ, ये NH58 है जब से। अब यहाँ भी NH58 भी चलना पड़ेगा मुझे 15 किलोमीटर। उसके बाद मुजफ्फरनगर सिटी रोड के वहाँ से कट लगेगा सहारनपुर की तरफ, वरना NH58 ही चल रहा है जब से। ये देख सकते हो, ये यहाँ पे NH58 जा रहा है ये।
देखो गाइस कैसी हालत हो चुकी है। अभी एक भाई को दी थी लिफ्ट, और ये पता नहीं कौन सा एरिया है, लेकिन सहारनपुर रह गया है यहाँ से ऐसे ही कोई 22 किलोमीटर, 20-22 किलोमीटर रह गया है सहारनपुर। बस थोड़ा ही सफ़र रह गया है। बाकी देवबंद वाली लोकेशन मैंने अभी आपको दिखाई है, क्या व्यू आ रहा था वहाँ का। इस भाई को लिफ्ट दे दी तो इस वजह से मैं रुक नहीं पाया। सोचा, कहने लगा भाई को जल्दी हो रही है, मैं कोई बात नहीं आप जाओ। लिखा हुआ है 5 स्टार डू नथिंग। डू नथिंग से काम तो नहीं चलता, करना तो पड़े ना कुछ। चलो बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह सहारनपुर में जाते ही, ठीक है, बाय। तो गाइज मैं सहारनपुर में एंटर कर चुका हूँ और टाइम हो रहा है 6:15। वही है, मैं रुकते रुकते जा रहा हूँ, व्लॉगिंग करता रहा हूँ, कहीं पर रुक रहा हूँ कहीं पर कुछ, वरना पूरे 2 घंटे का रास्ता था। या 1.5 में तो खैर कोई माई का लाल ही होगा जो कवर कर देगा। बाकी थोड़ा सा ही रह गया रास्ता 5 किलोमीटर का। मैं एंटर कर चुका हूँ सिटी में बहुत देर पहले। आप सभी को पता है कि मैं सहारनपुर में हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेरठ की स्पेशल मशहूर हलीम बिरयानी। ये बेट रोड पे है, तो जाओ वैष्णो देवी जाता है रोड। यहाँ पे बेट रोड पे ये शॉप है। मैंने बस ये चीज़ दिखाई है कि हलीम बिरयानी कितनी मशहूर है मेरठ की। ये स्पेशल चीज़ है यहाँ पे, मतलब मेरठ में इतनी ज़्यादा फेमस है हलीम बिरयानी कि सब यूज़ करते हैं जो भी कोई हलीम बिरयानी बेचता है कि मेरठ की मशहूर हलीम बिरयानी। मेरठ की रोला है भाई अपने मेरठ का। गाइस मैं आप सभी को एक बार बताता हूँ, अगर मैंने वीडियो अपलोड की है तो रिस्पॉन्स आपको दिखाए थे मैंने पिछले व्लॉग में कि लोग कैसे रिस्पॉन्स करते हैं कि भाई क्या बात हुई, किसके साथ है, क्या मैटर है, क्या नहीं है। मतलब कुछ मैं बदमाशी वाली फील नहीं बता रहा, लेकिन मैं एक बात बता रहा कि रिस्पॉन्स ठीक ठाक है, पॉजिटिव है, कुल मिला के नेगेटिव अभी तक एक भी। यहाँ तक कि मेरे टीचर्स, जो कि सबसे ख़राब चीज़ अगर ख़राब चीज़ मैं कर रहा हूँ उनको लगनी चाहिए ना कि मैं ख़राब कर रहा हूँ, तो उस पर रिस्पॉन्स जो आए टीचर्स के भी बढ़िया है, नाइस एक्ट इस तरह का करके बहुत ठीक ठाक रिस्पॉन्स आए टीचरों के भी। और एक बंदा जो वीडियो बनाने चला था, मैं उसको कुछ दिखाता हूँ उसको लोग कैसे गाली दे रहे, मैं दिखाता हूँ। मेरा एक दोस्त है शाहबाज, उसने मुझे ये चीज़ सेंड की कि पहले तो उसने मेरे स्टेटस पर रिस्पॉन्स किया कि भाई मुझे 10,000 दे दे। मैंने कहा ठीक है ब्रो ले लेना। 2-4 बात हुई तो उसने फिर ये भेजा मेरे पास, देखो ये उसका कोई दोस्त होगा, मैं नहीं जानता। तो ये भाई ने वीडियो बनाई होगी, इसने इसको गाली दी। इसने कहा होगा कि स्टेटस में, इस भाई ने इस स्टेटस में कहा हुआ है कि यार उन लोगों का अजीब है जो इतनी लेट उठते हैं, क्योंकि मुझे आज बड़ा अजीब फील दे रहा है 12 बजे उठ के। तो ऐसे करके तो उसका जो रिस्पॉन्स गया देखो, तो देखो यार यही मतलब, खैर जो भी है ये पर्सनल मैटर है दोनों का, पैसे वैसे का। लेकिन मैं एक रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ कि किस तरह के रिस्पॉन्स आए हैं। और तो गाइस एक आदमी का अभी मुझे मैसेज आया था, वो मैं मैसेज नहीं दिखा सकता, ना मैं बता सकता कि वो बंदा कौन था, लेकिन उसने कुछ इस तरह की लाइन कही कि मतलब जितने मेरे अकाउंट में है इतने तो तेरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी नहीं होगी, कुछ इस तरह की लाइन थी। मैं शो ऑफ नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ उस बंदे के लिए स्पेशली। पर्सनली दिखाऊंगा, अलग चीज़ें होगी, मैं अपनी ऑडियंस के साथ जवाब दूंगा। अभी दिखाता हूँ भाई, ज़्यादा कुछ नहीं, ये छोटी सी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ मैं। रही बात ट्रांजैक्शन की ना, अगर ट्रांजैक्शन को ये 92,000 है, इनको छोड़ दो, कोई बात नहीं, इनके बारे में भी बात नहीं हो रही, इनको मैं कुछ कह ही नहीं रहा। स्टेटमेंट का जिक्र अगर मैं करूँ, यहाँ पे देखते जाना बस सिर्फ बैलेंस, ठीक है, कि मेरी तरफ से गए हुए हैं या पिछले कई दिनों में आए हुए हैं, बस ये चीज़ देखना। अभी तक कोई हिस्ट्री क्रेडिट की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर लगाओ 5 सितंबर को 140 थे अकाउंट में, और इससे भी नीचे मैं जाऊँगा ना, अगर रिक्वेस्ट इस स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट करूँ, खैर यही देख लीजिए आप, 140 थे 5 तारीख को, आज क्या बोलते हैं 7 तारीख हो चुकी, गए हुए हैं अकाउंट में से। और मैं और अकाउंटों की बात ही नहीं कर रहा, जैसे कि मेरे पास कोटक भी है और भी बहुत सारे अकाउंट है, लेकिन मैंने बात की अभी सिर्फ अपने एक अकाउंट की, ठीक है। ये देखो, और प्रॉपर यूजेस होते हैं मेरे
सारे के सारे अकाउंट, ये थोड़ा कम होता है। जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी मेरा यूज़ होता है अकाउंट। तो मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की बात कर रहा था और कुछ नहीं, ठीक है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का भी मैटर ऐसा था, मतलब ईगो वीगो हर्ट वाली भी कोई बात नहीं, मतलब बंदे को यार सोच, मतलब हल्के में तो मतलब और कोई कुछ भी हो, हिस्ट्री हिस्ट्री की बात तो करनी नहीं थी। अभी तो खैर मैं कुछ कर भी रहा हूँ काम वाम, जब मैं कुछ भी नहीं करूँगा तब भी मेरे अकाउंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आके तुम देख लो। मैं एक शर्त लगा के चैलेंज करता हूँ उस बंदे को, उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आज तक की और मेरी सभी अकाउंटों की, मैं ये कहता हूँ अगर उसकी ट्रांजैक्शन से 1 लाख रुपए ऊपर ना निकली तो जो वो कहेगा वो हार जाऊँगा, ठीक है। ये चैलेंज है, कभी भी आके तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। ओपन चैलेंज, तुम्हारी ट्रांजैक्शन से 1 लाख ऊपर, क्रेडिट डेबिट दोनों बात हो रही है यहाँ पर। और जब से मेरा अकाउंट चल रहा है और जब से तुम्हारा चल रहा है, दोनों, एक अकाउंट नहीं, अकाउंट जितने भी होंगे, ठीक है। चाहे नॉर्मल एयरटेल पेमेंट बैंक से ले लो, अभी तक लास्ट HDFC, कोटक, SBI, इंडसइंड सभी बैंकिंग की ट्रांजैक्शन लगेगी, ठीक है, कैनरा तक की।